नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लेच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2022 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो हमारा द्विघात समीकरण से जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, तब 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को मेथड सॉल्व करते हैं, फिर इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो मेथड क्या कहता है, मेथड ये कह रहा है कि मूल हमें दे रखा है अल्फा बीटा। तो समीकरण हमारी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। इसके जो मूल हैं वो है अल्फा और बीटा। अगर मूल अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ रूट्स होता है, वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मूलों का योग होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मूला गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, एक तो मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स है वो माइनस ए है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो कितना है, बी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो बी और सम ऑफ रूट है वो है माइनस ए। ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए। इन रिजल्ट का यूज लेके हम आंसर ज्ञात करेंगे। वैल्यू हमें जो सबसे पहली वैल्यू पूछी है वो है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू पूछी है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई किया और 1 को बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। तो 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये हमने प्रोडक्ट किया तो तीन पदों से गुणा करने पर हमें 9 पद मिल जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इंटू प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स इक्वल टू 9 टर्म्स। अब इन्हें हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो 1 को एज इट इज लिख दिया, अल्फा बीटा को एक साथ लिखा तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, साथ में हमारे पास बच गया अल्फा बीटा। और ये जो पद है अल्फा स्क्वायर बीटा और अल्फा बीटा स्क्वायर, इन दोनों से अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन ले लूँगा तो मुझे बचेगा ब्रैकेट के अंदर अल्फा बीटा। तो हमने लिख दिया 3 पद यहाँ पे लिख दिए, 3 पद ये लिख दिए, 3 पद ये लिख दिए। तो ये एक घात के पद हैं, ये दो घात के पद हैं, ये 3 घात के पद हैं। और अब 4 घात के पद की बात करें तो ये जो लास्ट अंतिम पद है ये 4 घात का पद है, तो ये हो गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इस प्रकार हमने सभी 9 पदों को एक साथ घात के रूप में लिख दिया। अचर पद 1 घात के पद, 2 घात के पद, 3 घात के पद, 4 घात के पद। इनमें अगर वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें आती नहीं है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर में बदलने के लिए मुझे 2 अल्फा बीटा ऐड करना पड़ेगा। तो 2 अल्फा बीटा ऐड करना चाहिए, तो मुझे 1 अल्फा बीटा तो मेरे पास है, 1 अल्फा बीटा और ऐड करना पड़ा। तो 1 अल्फा बीटा मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यानी यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा ऐड कर दिया और फिर अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ अगर हम बात करें अल्फा बीटा की वैल्यू है तो वो बी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो यहाँ पे कितना हो गया, बी स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर है तो बी की वैल्यू रखी, बी का स्क्वायर कर दिया। इसे हमने लिखा 1 माइनस ए, इस टर्म को लिखा हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस अल्फा बीटा, ये माइनस ए बी, ये प्लस का बी स्क्वायर। इनकी वैल्यू और पुट कर देते हैं तो ये हो गया 1 माइनस ए प्लस बी, 1 माइनस ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस ए, ये माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू बी, यहाँ पे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सभी वैल्यू को अगर एक साथ एडजस्ट करके लिखें तो सबसे पहले मैंने लिखा ए स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिखा प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस का ए बी, माइनस का ए, माइनस के बी, और सबसे लास्ट में 1। तो ये हमारा जो है वो आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारे आंसर में विशेषता अगर देखें तो हम अगर देखें तो ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू प्लस की है, और अगर हम ये बात करें तो ये जो तीनों टर्म्स हैं वो माइनस की है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 पद प्लस के हैं और 3 पद माइनस के हैं। बाकी किसी भी ऑप्शन में 3 पद प्लस के और 3 पद माइनस के नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो एक विशेषता लेके रखता है कि इसमें 3 पद प्लस के होंगे और 3 पद माइनस के होंगे।
तो हम एक डायरेक्ट रिजल्ट देख लेते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट के बाद में क्या वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या कहता है, डायरेक्ट रिजल्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई समीकरण है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0, इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो अगर हमें कोई कहे कि 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू में 1 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे इसकी जो वैल्यू है वो है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी और अपॉन में पी या 1/p से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट का उपयोग लिख के हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि ये जो तीनों पद हैं ये प्लस के हैं और ये जो तीनों पद हैं वो किसके हैं, माइनस के हैं। तो 3 पद प्लस के हैं, 3 पद माइनस के हैं, तो आंसर इक्वल टर्म्स पॉजिटिव और इक्वल टर्म्स ही नेगेटिव क्या करेगा, कंटेन करेगा। तो हमारे जो वैल्यू, हमारे क्वेश्चन में जो पी की वैल्यू है वो 1 है और Q की वैल्यू A दे रखी है और R की वैल्यू B दे रखी है। तो अगर मैं ये वैल्यू इसके अंदर पुट करूं तो हमारा जो आंसर होगा 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि P की वैल्यू 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 1/1 लिखने पर 1 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी 1, ये A का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 1 इंटू A माइनस Q इंटू R, तो A इंटू B और फिर B इंटू 1। ये वैल्यू पुट करके हम डायरेक्ट आंसर याद कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी। तो ये हमारा आंसर है, लेकिन आंसर इस प्रकार से लिख रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1। तो ये हम आंसर है वो डायरेक्ट, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूले की सहायता से हम लिख सकते हैं। दूसरा हम अगर देखें तो जो हमारा आंसर है, हमारा जो आंसर है उसमें दे रखा है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और 1 प्लस बीटा स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर पूछा है। तो हमारा जो आंसर है वो इस फॉर्म में दे रखा है, तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए हमें पता है कि अल्फा की वैल्यू अगर हम ओमेगा ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो हमारा आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी इक्वेशन का एक मूल ओमेगा है और दूसरा मूल ओमेगा स्क्वायर ले लें तो वो इक्वेशन काफ़ी फेमस इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स की, तो उसे अगर याद है तो हम इसका रिजल्ट यूज ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। इस समीकरण के दो मूल होते हैं, एक ओमेगा होता है और एक ओमेगा स्क्वायर होता है, और हमारी जो समीकरण है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों की वैल्यू 1 पुट करनी पड़ेगी। अगर ए और बी दोनों 1 पुट करेंगे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से 1 है, यानी हम कहें कि सभी के जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 लेना पड़ेगा, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 लेना पड़ेगा और कांस्टेंट टर्म भी 1 लेनी पड़ेगी। अगर तीनों वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो हमें पता चल गया कि तीनों वैल्यू 1 है, तो हमारा जो आंसर है, जो ऑप्शन दे रखा है, जो वैल्यू अगर हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और ये 1, इससे 1 प्लस 1 3 मिल जाएगा। और इसकी बात करें तो ये -1 और -1, तो -3, तो +3 और -3 कैंसिल होकर कितना बचेगा, 0 बचेगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है उसमें हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में +2 माइनस का 3 नहीं कैंसिल हो रही, यहाँ पे प्लस का 2 माइनस के 4, क्योंकि 4 पद माइनस के हैं तो माइनस का 4 मिलेगा, तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे हम देखें तो 4 पद प्लस के हैं तो प्लस का 4 माइनस का 2, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, प्लस का 2 मिलेगा। तो जिस ऑप्शन में पॉजिटिव टर्म्स और नेगेटिव टर्म्स इक्वल है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कई प्रकार से कर सकते हैं। धन्यवाद।